साधारण मानव रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कहा कि अच्छा ही बताओ कि यह जो लूट करके ले जाते हो कि इसके पाप का भागी कौन होगा। कहे तुम जाकर के अपने घर वालों से पूछ करके आओ, अगर वह आपके पाप के हिस्सा को बांटेंगे तो कहे मैं तुमको यह सब कुछ दे करके चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, वाल्मीकि जी ने कहा कि आप हमको बहका रहे हैं, हम जब तक पूछने जाएं तब तक आप लोग गायब हो जाएंगे। कहा तो आज हमारे परिवार का काम कैसे चलेगा, कैसे लोग खाएंगे। कहा कि नहीं घबराइए मत, हम यहीं पर रहेंगे, अगर विश्वास न तो हमको इसी पेड़ में बांध दीजिए। कहा वो पेड़ में बांध करके अब वाल्मीकि जी चले गए। जब अपने घर पर गए, घर वाले से पूछा कि अच्छा ये बताइए कि जो हम लूट करके रोज लेकर के आते हैं, क्या उसके पाप का भागी खाते तो सभी लोग हो, पूरा परिवार, तो तुम ही लोग होगे कि केवल हम ही होंगे। तो परिवार वालों ने कहा कि आप लूटते हो, आप जानो कि हम पाप का भागी क्यों बने। कहे अब वाल्मीकि जी जब आए तो उन्होंने कहा कि क्यों भाई, क्या समाचार मिला, क्या परिवार वालों ने कहा। कहे महाराज हमारी तो आंखें खुल गई। कहे आप लोग मिले। कहे आज तक तो ऐसा रागीर कोई मिला ही नहीं था। कहे आप लोग मिले कि जाकर के हम पूछे तो उन्होंने कहा कि आप लूटते हैं, आप पाप का भागी हो, मैं क्यों पाप का भागी बनूं। तो कहे अच्छा ये बताओ कि राम राम करने आता है। तो उन्होंने कहा कि हम राम राम तो कहने ही नहीं जानते, कि हम लुटेरे हैं, लूटने वाले हैं, कि हम राम राम नहीं जानते। तो कहते हैं मरा मरा कर सकते हो। तो कहे कि हाँ मरा मरा कर सकते हैं। तो रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब कहते हैं भगवान का नाम चाहे उल्टा लें, चाहे सीधा लें, चाहे प्रेम से लें, चाहे बिना प्रेम के लें, चाहे भाव से लें, चाहे दुभाव से लें। कहते हैं जिस तरह से ले, चाहे बिजली का तार चाहे प्रेम से छूओगे तभी करंट मारेगी, और बिना प्रेम को छूओगे तभी करंट मारेगी। तो इतिहास गवाह है कि जरासंध, शिशुपाल, कंस कैसे ऐसे ऐसे प्रतापी राजा जिन्होंने जीवन पर्यंत भगवान से घोर दुश्मनी ही किया, कभी भगवान का कभी हित नहीं चाहा, लेकिन ऐसे लोगों को भी भगवान ने अपना परम पद मोक्ष दे दिया। तो कहते हैं भगवान का नाम चाहे उल्टा लो चाहे सीधा लो, कहे भगवान तो सबको तार देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया की, रुक्मिणी मैया की। अब कहते हैं कि जब सैनिक रुक्मिणी जी के सौंदर्य का वर्णन किए जा रहे, भगवान सावधान है ले जाने के लिए, सो सैनिक बगल में आकर खड़े हो गए। सैनिकों की दृष्टि रुक्मिणी जी पर, जब रुक्मिणी जी की दृष्टि द्वारकाधीश पर पहुंचती तो सैनिकों को देखते ही घूम रही है। घूमती हुई दृष्टि जैसे द्वारकाधीश के ऊपर पड़ी कि आंखें चार हो गई। भगवान ने हाथ हिला करके कहा घबराना मत, कहे हम आ गए। मंद मंद मुस्कुराते हुए माधव हाथ हिलाते रहे। तो देखा तो रुक्मिणी जी के आनंद के परवार नहीं रहा, एक दृष्टि में पहचान गई कि मुख पर मुस्कान छा गई। जब रुक्मिणी जी ने मुस्कान को सैनिकों ने देखा तो उनके भी होश उड़ गए। भगवान उसके बीच में से आगे बढ़े और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके अपने रथ पर बैठा लिया। सैनिक देखते जा रहे, वाह गजब की जोड़ी है भैया, कई ऐसी प्यारी झांकी जीवन में पहली बार देखी। कहा प्रभु ने रुक्मिणी मैया को हाथ बढ़ाया और रुक्मिणी मैया कैसे इशारा कर रही हैं। कहे भगवान अपने रथ पर बैठे हुए हैं, पूरा चारों तरफ से सैनिक लगे हुए हैं, सभी राजा महाराजा आगे पीछे लगे अपनी सेना को लगा करके। कहे अब रुक्मिणी मैया अपने उनका बार खुला था, अपने बार के ओट से भगवान को इशारा किया। कहा प्रभु क्या देख रहे हैं, अब देरी न करें। कहे भगवान ने हाथ बढ़ाया और रुक्मिणी मैया को रथ पर बैठा करके कहे अब वो आकाश में उड़ गए। जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर रथ में बैठा करके भागे तो सैनिक देखते जा रहे हैं, वाह कहे आज तक दुनिया में ऐसा नहीं देखा, ये पूरा सोने का है। कहे दूसरा बोला पागल, सोने के रथ में तो और भी हो सकते हैं, घोड़े नहीं देख रहा कितने गजब के हैं, कान कैसे खड़े हैं।
क्या उच्चई श्रवा जैसे, क्या उच्चई श्रवा इंद्र का घोड़ा होता है जो बड़ा तीव्र गति से चलता है। भगवान स्वयं बैठ गए, रुक्मिणी जी को बैठा लिया और चाबुक चलाया, घोड़े हवा में उड़ गए। सैनिक बोले देखो घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं, कैसे हवा से बातें कर रहे हैं। जब तक रथ दूर तक चला गया तब होश आया, क्यों रे हम कहाँ खड़े गए, किस लिए आए थे। एक बोला याद आ गया, महाराज ने रुक्मिणी को रखवाली के लिए काम पे भेजा था। तो भगवान लेकर के जा रहे हैं रुक्मिणी जी को सबके सामने से, बीच से पूरे पूरी की रुक्मिणी को तो रक्षा करने के लिए सभी राजा महाराजा चतुर्गणी सेना लेकर के आए थे। कहे कि भगवान सबके सामने से लेके जा रहे हैं और सब लोग आपस में देख रहे हैं। उनको कुछ देर बाद जब तो भगवान का रथ बहुत दूर चला गया तब होश आया। एक बोला दूसरे को, अरे क्यों रे हम यहाँ क्या करने आए हैं। तो कहा राजा ने तो हमारे रुक्मिणी की रक्षा के लिए भेजा था। कहा तो हम कर क्या रहे हैं। एक बोला याद आ गया, महाराज और रुक्मिणी की रखवाली के लिए भेजा था। जो सखिया खड़ी थी वह हंस कर बोली तो सब भांग पी करके आए हो क्या। रुक्मिणी तो रथ में बैठकर चली गई और तुम राम राम ले गए भैया। कहे पकड़ो भागो। जैसे ही दौड़ लगाए कि चिल्लाना प्रारंभ किए, कहे भगोड़ा कहाँ भागता है। कहे जो रुक्मिणी का भाई रुक्मी था, कहे चारों भाई और पिता भगवान से द्वेष नहीं करते थे तो चाहते थे कि इस रुक्मिणी की विवाह कन्हैया से ही हो। कहे जो रुक्मी था, कहे रुक्मी नहीं चाहता था कि रुक्मिणी जी का विवाह कन्हैया से हो। अब वह चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, कहा अरे भगोड़े, अरे इसी के छोकरा तो कहाँ भागता है। कहा तेरे अंदर थोड़ा भी छत्री तो है तो हमसे युद्ध कर ले। बार बार जब युद्ध की चुनौती देने लगा तो भगवान ने रथ को मोड़ दिया। तो युद्ध के लिए भगवान खड़े हो गए। भगवान को तो लीला करनी थी। अब भगवान जब भागने लगे तो उनको भगवान को गाली अपशब्द देते हुए अब रुक्मी कह रहा है कि अगर छत्री तो है तुम्हारे में छत्री बल है तो खड़े रहा। जैसे ही भगवान युद्ध के लिए भगवान को ललकारा, कि भगवान ने अपना रथ मोड़ दिया और युद्ध के लिए भगवान खड़े हो गए। अब जब ही भगवान युद्ध के लिए खड़े हुए कि सैनिकों ने घेराबंदी प्रारंभ कर दी। घेराबंदी कर ही रहे थे कि अचानक जोर से आवाज सुनाई पड़ी, बोला द्वारकाधीश की जय हो। भगवान ने चौंक करके पीछे देखा कि हमारी जय कृष्ण बोला। जब पीछे मुड़कर देखा तो बलराम भैया महाराज खड़े थे, क्योंकि बलराम जी तो जान ही रहे थे कि बिना युद्ध के विवाह होना बड़ा मुश्किल है। कई इधर कन्हैया जी लेकर के खड़े हैं और भगवान ने रथ मोड़ दिया लड़ने के लिए। जो रथ मोड़े चारों तरफ से घेराबंदी होने लगी। अब द्वारकाधीश की जय होने लगी। भगवान चौंके कि कौन जय बोल रहा है। जब पीछे मुड़ देखे तो बलराम भैया मुसलधारे पूरी नारायणी सेना के साथ वायु वेग से चले आ रहे हैं। निकट आते ही भगवान ने प्रणाम किया, कहा भैया प्रणाम। दाऊ जी बोले लाला आशीर्वाद इकट्ठा बहुरानी के साथ घर में जाकर मिलेंगे। कहे कि जितनी सेना है सबका मिलाकर के इकट्ठा आशीर्वाद देते हैं। कहे अभी प्रणाम स्वीकार नहीं है, कहे इस बहुरानी के साथ अपने घर में सबसे इकट्ठा मिलेंगे। कहे हम भी आ गए हैं। कहे अब इस रुक्मिणी को घर लेकर से ही चलना होगा। कहे तू बहू को घर में लेके चल, मैं इन्हें स्वागत करके अभी हाल ही लौट कर आऊं। भगवान रुक्मिणी जी के साथ तुरंत रवाना हो गए। अब बलराम जी ने सैनिकों का हल मूसल दिखाया। सैनिकों को तो देखते ही पसीना छूट गए। भगवान आखिरी वक्त पर इन मूसल वालों को कहां से आ गए। सैनिक तुरंत भागे। आकर जनवासी में शिशुपाल के सामने रोते हुए बोले सरकार सब गड़बड़ हो गया, आपकी हुक्म वाली देवी जी भाग गई। वही काला काला मुरली वाला आया और सबकी आंखों में मोहनी डाल करके न जाने कैसे कैसे पागल बना करके ले गया। अब जो शिशुपाल था अब वो मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तो कहते हैं जरासंध समझा रहा है, करे कि एक ही बार कन्हैया से पाला पड़ा कि मूर्छित होकर गिर गए। कहे हमने तो 70 बार हारा और उन्हें मार मार करके हमको भगाया, लेकिन हम एक बार भी हार नहीं माने और 18वीं बार दोनों भाइयों को जला करके भस्म कर दिया। कि मैं तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के आया था, तो मैं यही जानता था कि मैंने उसको भस्म कर दिया, लेकिन संजोग बस वह बच गया। तो उस समय जय तो हमारी हुई। कि वो तो रण छोड़ करके ही भाग गए थे।
और तुम एक ही बार में मुरझा गए। कहे घबराओ मत, चलो फिर सेना बना करके आना, दोबारा युद्ध होगा, दोबारा सब लोग मिल करके युद्ध करेंगे और रुक्मिणी जी को घर ले जाएंगे। अब कहते हैं कि जो उसकी सेना थी जाकर के कहने लगी कि हे सरकार, कहे जो अंगुरी वाला जब आया सेना में तो सबको पागल बना करके न जाने कैसे सब देखते रह गए, कैसे सबकी आंखों के सामने से कैसे लेके भाग गया। कहते हैं कि जैसे सिवारों के झुंड से शेर अपना भाग लेकर के भाग जाता है, उसी तरह से कन्हैया शेर ने झपट्टा मारा और रुक्मिणी जी को लेकर के गायब हो गया। मैं तुम्हें भी सावधान किया, तुमने भी मेरी बात नहीं मानी। शिशुपाल बोला सब गड़बड़ हो गया मित्र, मैं तो आत्महत्या करके आगे ही मर जाऊंगा, जिंदा नहीं जाऊंगा। कई बंडबाजे की बारात लेकर आया था, बिना बहू को लेकर जाऊंगा तो दुनिया उपहास करेगी। कई भाभियां जिंदगी भर मुझे उलाना देगी, उपहास करेंगे। शादी करने तो गए थे, क्या हुआ? कहे बहू रानी कहाँ है? कहे भाभियां हमारी मजाक उड़ाएंगे। जरासंध ने सोचा शिशुपाल बेचारा बहुत दुखी हो रहा है, हाथ पकड़ के कमरे ले जाकर समझाया कमरे में, देखो मित्र जीवन में जय और पराजय तो आती जाती रहती हैं। क्षत्रियों को तो काम ही यही है कि सिंह पुरुष होकर इस प्रकार से मन में दुर्बल न बनाओ। मित्र तुम देखो तो सौरे सप्तदशाहम वै संयोगानि पराजिताः त्रयोविंशतिभिः सैन्यैः जिगैकमहं परम्। कैसी सुरसेन वंशज कृष्ण ने मुझे एक दो बार नहीं पूरा 17 बार हराया, और मैंने तुमको पता है कितनी सेना लेकर के आया था? 23 अक्षौरी सेना को साथ हराया था, पर मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी। 18वें युद्ध में मैंने भी उसे ऐसे ही भाया कि अपनी जन्मभूमि मथुरा को छोड़ करके आज समुद्र में घुसा बैठा है। तो मैंने इतनी बार पराजय का मुंह देखा, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। और एक तू है कि पहली बार पराजय होते ही आत्महत्या की बात सोचने लगा। कैसा क्षत्रिय है। अब शिशुपाल को शांति मिली कि जब इसने 17 बार हार नहीं माना तो मैं एक बार में क्यों मरूं। कहे अब दोनों बेशर्म हैं। कहे हमारा मित्र 17 बार हार बैठा है तो मैं भी एक बार चढ़ाई करूंगा। तो बेचारे शिशुपाल की बड़ी हिम्मत आ गई। कहे दुल्हन डोले में स्वयं बैठ गया और रोते रोते अपने घर छुप करके गया। तो शिशुपाल भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया। कहा जब तक दिन भर में 100 गाली न सुना दे उसके भोजन भी हजम नहीं होता। परम जब रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मी को समाचार मिला कि मेरी बहन को कृष्ण हरण कर ले गया, तब तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पूरी सेना के बीच शस्त्र उठाकर प्रतिज्ञा की कि अहत्वा समरे कृष्णम प्रत्युहाच रुक्मिणीं कुंडिनम च प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमिवाह। कि मेरी सत्य प्रतिज्ञा है कि मैं श्री कृष्ण को मार करके अपनी बहन की यदि वापस लौटा करके नहीं लाया तो इस कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं कुंडनपुर वासियों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा करके वह चल पड़ा। रास्ते में भगवान ने रथ पकड़ लिए। कि जो लड़ने की चुनौती दी तो भगवान का युद्ध प्रारंभ हो गया। अब रुक्मिणी जी घबरा गई कि हे भगवान ये क्या हो रहा है। कहे एक तरफ भैया तो एक तरफ पतिदेव। भयंकर युद्ध हुआ। अब रुक्मिणी क्या करें। कहे ऐसा युद्ध हुआ कि दोनों लोग धनुर्धर थे। भगवान अभी बटाए रहे, देख रहे हैं। अब रुक्मिणी इतना बाण मारा कि पूरा आकाश मंडल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा छा गया। और रुक्मिणी जी घबराने लगी कि हो न सके यह कहीं हमारे प्रीतम को मार दे। अब भगवान देख रहे हैं कि रुक्मिणी जी का होठ कांप रहा है। अब रुक्मिणी जी ने एक बार भगवान की तरफ देखा तो भगवान मुस्कुराए। कहा कि ये घबराना मत, अभी इसको चला लेने दो। कि जब मैं चलाऊंगा अस्त्र तो इसका पता ही नहीं चलेगा। अब भगवान ने एक बाण मारा, कहे सभी बादल छट गए। दूसरा बाण मारा तो कहे उसके जो बाण थे उसको काट करके गिरा दिया। तीसरा बाण मारा धनुष को काट दिया। कहे चौथा बाण मारा तो उसका मुकुट ही गायब कर दिया। जब पांचवा बाण मारा तो कहे वह रथ से उठ करके कूद करके भागने लगा।
कि जब वो रथ से भागने लगा तो भगवान ने दौड़ा करके उसको पकड़ लिया। कह अब रुक्मिणी जी कांपने लगी, कहा कि अब कहीं कन्हैया जी हमारे प्रीतम कहीं हमारे भाई को मार न दें। तो रुक्मिणी जी ने अपने पत्र में लिखा था कि प्रभु कोई वध नहीं होना चाहिए, शादी होनी चाहिए। तो रुक्मिणी जी अब हमारे डर के मारे कांप रही हैं। कन्हैया की तरफ जो देखा तो कन्हैया जी ने कहा अरे घबराओ मत। तब तक बलराम जी आ गए, कहा अरे कन्हैया इसको मारना मत, कह जानते हो यह तुम्हारा होने वाला साला है, कह नात रिश्तेदार को मारना उचित नहीं है। तुम एक काम करना कि इसको जो है कि आधा बाल उड़ा करके और चूना कूट करके इसको छोड़ देना। कह नात रिश्तेदार का अगर दुष्ट व्यक्ति चाहे अपना हो चाहे पराया हो, कह उसका अपमान कर देना ही मृत्यु से कम नहीं है। कह दुख किनको होता है, कहते जिन्होंने अपने और पराये का भेद किया कहे दुख उनको होता है। कहे भगवान के तो सब हैं, कहे कि रुक्मिणी मैया कहती हैं कि माया है और भगवान मायापति हैं। कहते हैं जब उसी माया का पर्दा हो जाता है तो भगवान की बड़ी कृपा होती है, तो संत मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, तो भगवान उसी माया की चीर के पर्दा को जब हरण करते हैं तो यह जीव ब्रह्म को प्राप्त करता है। अब भगवान से रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु मारना मत। तब तक बलराम भैया आ गए, कहा कि कन्हैया ये रिश्तेदार है, मारना मत, इसको छोड़ दो। कहे भगवान ने छोड़ दिया। भगवान छोड़ दिए। अब तो वह कुंडनपुर से प्रतिज्ञा करके ही रुक्मिणी आया ही था कि अपनी अगर अपनी बहन को वापस लेकर के नहीं आया तो इस कुंडनपुर में कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। कहे अब वो कुंडनपुर भी नहीं जा सकता था, कब वो रुक्मिणी वहीं पर रह गया और अपना एक अलग कुछ दिनों में अपना एक अलग राज्य बना लिया, क्षेत्र बना लिया। और भगवान सकुशल रुक्मिणी जी को लेकर के कहे अपने मथुरापुरी में आए। कहते हैं कि चाहे कोई भी हो, भगवान हो, साधारण इंसान हो, 100% लोग कभी किसी भी एक व्यक्ति से खुश नहीं हो सकते। कि जो भगवान के विरोधी थे उन्होंने कहा कि कन्हैया भी गजब का है, कहते लोग भगवान कहा जाता है। द्वारकाधीश लोग कहते हैं कि इन्होंने तो राक्षस विवाह पूर्वक जबरदस्ती घर करके रुक्मिणी को लेके आया। तो कहते हैं जो भगवान के पक्ष में थे उन्होंने कहा कि अरे नहीं, भगवान ने जो किया हुआ वो अच्छा किया। कि वास्तव में यह लक्ष्मी तो भगवान के हाथों ही लगनी चाहिए थी। कि ये भगवान की बड़ी कृपा रही। अब भगवान आए और आकर के भगवान ने विधिवत ब्रह्म विवाह पूर्वक पूरे सारे मथुरा मंडल को सजा करके रुक्मिणी महारानी से विवाह किया। बोलिए रुक्मिणी मैया की, कन्हैया की, बलभाई भैया की। अब रुक्मिणी जी का विवाह जो संपन्न हुआ और उसके बाद भगवान की छोटी सी भजन करेंगे।